कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 18 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 18 सितंबर 2022 को रविवार है। आज के विशेष उपाय में श्राद्ध पक्ष में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं कौवे तथा श्राद्ध में क्या करें और क्या नहीं, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2079 का आश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज अष्टमी तिथि है, शाम को 4:33 तक, उसके बाद में नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज मृगशीर्ष नक्षत्र है, दोपहर को 3:10 तक, उसके बाद में आद्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। राहु काल की बात करें तो दोपहर को 4:30 से लगा करके शाम को 6 बजे तक राहु काल रहेगा और शुभ चौगड़े मुहूर्त की बात करें तो प्रातः 9:28 से दोपहर को 12:28 तक शुभ चौगड़े मुहूर्त रहेगा। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो आज के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज के दिन पश्चिम दिशा, नैऋत्य अर्थात साउथ वेस्ट और ईशान नॉर्थ ईस्ट दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर आप घी खा करके या घी सूंघ करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। यह दिशाशूल दोष का परिहार हुआ, उपचार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या दाम योग, हंस महापुरुष योग, गज केसरी योग, शंख योग, अनफा योग और अधम योग का साथ मिलेगा। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 18 सितंबर 2022 के लिए और आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत से जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन जो भी मेहनत आप कुछ नए काम के लिए करते हैं, किसी से मिलने के लिए करते हैं या मेलजोल बढ़ाने के लिए, अपना कामकाज के लिए किसी से मिलने जाते हैं, तो वो कामकाज होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज आपके प्रयासों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा। सब मिला करके आप कोई भी काम करते हो, किसी भी कैरियर फील्ड में हो, ये दिन आपको हर क्षेत्र में सफलता देगा। ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। आज के दिन इन्वेस्टमेंट में जो भी मेहनत करेंगे, चाहे वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट किया जाए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मौके ढूंढे जाएं, वो आज के लिए बहुत अच्छा है। और कोई न कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आज के दिन प्रयास किया जा सकता है। तो आज के दिन आप में से जो भी लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक्स से संबंधित, स्क्रैप से संबंधित या वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको कामकाज ज़्यादा होगा। जिन लोगों की फैक्ट्रियाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनमें कुछ कामकाज ज़्यादा होगा या हो सकता है कोई आज जो मीटिंग हो उसमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए। पॉजिटिविटी बहुत शानदार है, इसलिए आप आज मेहनत जरूर करनी चाहिए। आज अपने शोरूम, अपनी शॉप या बिजनेस हाउस पे, फैक्ट्री जरूर जाना चाहिए। आज के दिन संडे को छुट्टी मान करके नहीं सोना है, ये ध्यान रखिएगा। संतान के साथ में लगाव बढ़ेगा या संतान के साथ में कोई न कोई प्लानिंग की बात कर सकते हैं, विचार विमर्श हो सकता है और संतान ही आपका कामकाज संभाल रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आएगा, स्नेह बरसाएंगे। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 50% पॉजिटिव और 50% वीक है। सेकंड हाउस में आया हुआ चंद्रमा और साथ में ये चंद्रमा मिथुन राशि का चंद्रमा है। तो ऐसी स्थिति में अनसेटिस्फैक्शन आज ज़्यादा परेशान कर सकता है। शरीर में मुंह वाला भाग है, गर्दन के ऊपर वाला भाग, उसमें कहीं न कहीं दर्द रहेगा, चाहे कान दर्द करें, दांत दर्द करें, आंखों में इन्फेक्शन आ जाए, परेशानियां हो और या फिर आपके चेहरे पर कोई न कोई कील मुहां से आपको परेशान करने लगे। ये स्थितियां आज के दिन दुखी कर सकती है, परेशान कर सकती है। मन में कोई न कोई चिंता रहेगी या असफलता के कारण बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर समझेंगे या अपने आप को दयनीय समझेंगे, लेकिन उस समझ से आपको निकलना पड़ेगा। सफलता या असफलता दोनों ही जीवन में जरूरी है, क्योंकि अनुभव असफलता से ही आता है। जो सफल हो जाते हैं वो अनुभव नहीं लेते हैं, वो तो नेक्स्ट स्टेज पर चढ़ जाते हैं। उनको लगता है जो भी उन्होंने एफर्ट किया है, जो भी उन्होंने एक प्रकार से एप्लीकेशन लगाई है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन जो असफल हो जाते हैं उनको अनुभव मिलता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो आज का दिन आपको लालच वृत्ति पर, झगड़े टंटों पर लगाम लगानी है, क्योंकि आज के दिन
जो भी झगड़ा टंटा आप करेंगे नुकसान आपको ही होने वाला है। संतान और जीवन साथी की बीमारी या उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर, उनके आचरण को लेकर के दुखी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी आज के दिन बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, फालतू एक्टिविटीज़ से बचना है या फालतू लोगों के साथ में संगति से बचना है। तो आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टकोक में 34 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपके लिए पॉजिटिव है और 33% आपको मायूसी मिलेगी। तो आज रविवार को ज़्यादातर लोग आराम के मूड में होते हैं या ये बोल सकते हैं बहुत कंफर्टेबल स्थिति में होते हैं, लेकिन आज के दिन जो लोग इन्वेस्टमेंट में लाभ चाहते हैं उनको आज थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि आज आपको फाइनेंशियल गेन के मौके मिलेंगे। और जो लोग रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जिन्होंने अपना रिसोर्स डेवलप किया हुआ है, उन लोगों को आज बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है। राशि से फर्स्ट हाउस का चंद्रमा आपके घर में अच्छे माहौल के लिए जाना जाता है, दाम्पत्य सुख के लिए, सांसारिक सुखों के लिए जाना जाता है। तो जो लोग यंगस्टर्स हैं वो अपने से अपोजिट जेंडर के फ्रेंड के साथ में अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे। और आज के दिन कामकाज में जो लोग भी अपने शोरूम जाने वाले हैं, जो लोग भी अपनी फैक्ट्री जाने वाले हैं, अपनी शॉप पर जाने वाले हैं, या वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको तो सैटरडे संडे को ज़्यादा काम होता है। तो ऐसी स्थिति में आज आपको आनंद, सुख, सम्मान या ये बोल सकते हो सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी, भरपूर मिलेगी, भरपूर कामकाज करने के मौके मिलेंगे और उस मौक़ों के रूप में बहुत ज़्यादा गेन, सक्सेस या लाभ भी मिलेगा। तो आज का दिन आपकी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, अपने खुद के पैसों के लिए एफर्ट करना बहुत अच्छा है, या ये बोल सकते हैं आप आज जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको गेन ज़्यादा होगा, सक्सेसफुल स्थिति बहुत शानदार है। तो आज का लकी कलर है स्काई ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में अर्थात एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से अधिमित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टकोक में 36 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेगा, 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को फेस करना ही पड़ेगा। डर और साथ ही साथ चिंता, ये दो चीज़ आपको परेशान करेगी और हो सकता है आज का दिन आपका देरी से स्टार्ट हो, अर्थात कुछ न कुछ आलस्य आप पर हावी हो, दिन की शुरुआत ही लेट हो सकती है और इसमें मानसिक उलझन या कुछ न कुछ कन्फ्यूजन आपको नुकसान दे सकता है, परेशान कर सकता है। तो आज के दिन महिलाओं पर या कन्याओं पर खर्च ज़्यादा हो सकता है, चाहे वो आपकी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, माताजी हो सकते हैं, या घर में कोई भी बुजुर्ग स्थितियाँ हैं उन पर खर्च हो सकता है। आपको खुद को भी दुर्घटना से बचना है या बहुत सेफ चलना है, क्योंकि जब योग होता है, नुकसान का योग होता है, तो आप सीधे चल रहे हैं लेकिन कोई रॉन्ग साइड में आकर के टक्कर मार सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप सेफ रहने की कोशिश कर सकते हैं, जितना अलर्ट रह सकते हैं, उतना आपका बचाव हो सकता है। आज आपको एनर्जी लेवल को कंट्रोल करना है, व्यर्थ के कामों में अपनी एनर्जी को नहीं खपाना है, ये भी ध्यान रखिए। जो लोग कोई न कोई रिलेशनशिप में हैं उन लोगों को आज सेफ रहना है, अन्यथा अपमानजनक स्थिति आ सकती है, आप साजिश के शिकार हो सकते हैं। और यूँ भी राशि से 12th हाउस का चंद्रमा अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद को जन्म देता है या फालतू पैसे खर्च होते हैं जिसको बाद में पछताना पड़ता है। पहले तो अपन दिखावा करने पैसे खर्च कर देते हैं, ईर्ष्यावश पैसे खर्च कर देते हैं या शोबाजी में पैसा खर्च कर देते हैं और उसके बाद में अपन दुखी होते हैं कि जो मुझे नहीं खाना था, जो मुझे नहीं पहनना था, वो भी मैंने शॉपिंग कर ली, उनको दूसरों को दिखाने के चक्कर में। इससे बचना है। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं वो बहुत सोच समझ करके, सेफ रह करके यात्रा करें, असुविधाएं ज़्यादा होंगी, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहें। और आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ शुभ है, अष्टकोक में 26 डॉट, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन भरपूर मौके मिलेंगे आपको फ़ायदे कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ गेन होने के संकेत भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जम करके मेहनत करनी, जम करके कामकाज करना है। और जो लोग साइड बिजनेस में कोई न कोई जॉब वर्क करते हैं या जिन लोगों को पार्ट टाइम जॉब मिला हुआ है, ओवर टाइम मिला हुआ है, उन लोगों को आज के दिन भरपूर मौके मिलेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने के, अपने आप को प्रूव करने के। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल गेन, बहुत अच्छी जानकारी, कुछ सीखने के लिए आज का दिन बहुत उपयोगी है और अपने खुद के पैसों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मेहमानों की आवभगत करने का मौका मिल सकता है। तो साथ ही साथ घर में कोई न कोई शुभ काम करने के मौके मिलेंगे
हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और जो आपके विरोधी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी आज आपका अहित नहीं कर पाएंगे। आपने जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्लान की हुई है उनसे उन पर कंट्रोल आया हुआ है। जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा लाभदायक होने वाली है। सब मिला करके आज का दिन आपके लिए बहुत सुखद है, बहुत लाभदायक है। आपको इस समय काल का फायदा उठाना चाहिए। तो आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देंगे। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आपका ध्यान, आपका इंटरेस्ट अपने कामकाज में ज़्यादा होगा। जो लोग आज के दिन जॉब पर नहीं है या जिनकी संडे को छुट्टी होती है, संडे को शिफ्ट भी नहीं है, वो लोग भी जिन फ्रेंड्स से मिलेंगे वो लोग भी आपको कोई न कोई आइडिया देंगे अपनी जॉब को स्विच करने के लिए या अपने आप में और इम्प्रूवमेंट के लिए, आप में और प्रोग्रेस के लिए जो संभावना है वो आपके नियर डियर लोग ही बता सकते हैं। और या फिर वो लोग जो आपके आलोचक हैं उनसे बातचीत करिए, खुल करके बातचीत करिए, वो आपको आइडिया देंगे या आप में कमियां बताएंगे। और कमियां जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है और लोग भड़कते हैं इसी वजह से। तो आपको भड़कना नहीं है, आपको जो भी कमियां हैं उसे खुले दिल से स्वीकार कीजिए और उनमें जो कमियां हैं वो निकालिए, चेंज करिए, इम्प्रूवमेंट बढ़ाइए। वो ही आपको सक्सेस देंगे, वही आपको दूसरों से आगे रखेंगे। तो राशि से 10th हाउस का चंद्रमा शुभ माना जाता है और उसके बाद में जो चंद्रमा आएगा आपको 20 तारीख की दोपहर को 2:23 से, वो चंद्रमा भी 22 तारीख की रात तक आपके लिए पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आपको 18 तारीख से लगा करके 22 तारीख तक कंटिन्यू लाभ कमाने के मौके मिलेंगे। अब इस समय को आपने यूज़ करना है, कोई न कोई मीटिंग के लिए जाने के लिए, कोई न कोई ट्रैवलिंग के लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए, या कोई न कोई एफर्ट करके आप अपनी स्थिति को और ज़्यादा बलवान बना सकते हैं, आप और ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ सकते हैं, पॉजिटिविटी देख सकते हैं। तो सुख, सफलता, कुछ नयापन, कुछ नई स्ट्रेटेजी, नई प्लानिंग, नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों के साथ में काम करने का मौका मिल सकता है। और जो लोग मार्केटिंग में हैं, इंश्योरेंस में हैं या लोग लाइजनिंग में हैं, उनके लिए आज का दिन जन व्यवहार में सफलता का है। जितने लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा कामकाज आपका बढ़ेगा और उतनी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतना पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी। नौकरी में भले के लिए आपको बहुत अच्छे सजेशन मिल सकते हैं और जो पूजा पाठ वाले लोग हैं उनको इष्ट सिद्धि हो सकती है या बहुत अच्छी अनुभूति मिल सकती है। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में अर्थात 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी वध तारा का साथ शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 23 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 50% पॉजिटिव 50% वीक है। तो ऐसी स्थिति में आज अशांति, असंतुष्टि, कुछ न कुछ चिंता आपको सताएगी, परेशान करेगी और हेल्थ के प्रति ज़्यादा चिंतित रहेंगे। स्टमक या पाइल्स और या फिर जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है उससे परेशान हो सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, उन्हें कोई न कोई चिंता सताएगी कि कुछ न कुछ नोटिस उनको मानना आने वाला है या उनके पीछे लोग लगे हुए हैं, उन्हें वॉच कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आपको परेशान कर सकती है। जो व्यवसायी है उनको बहुत सोच समझ करके डील करना है, सोच समझ करके काम करना है। आज के दिन जो भी डील होने वाली है उसको पोस्टपोन करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको आने वाले समय में ज़्यादा बेटर टाइम मिलने वाला है। 20 तारीख की दोपहर के बाद में 2:23 के बाद में कुछ भी काम करेंगे, अगले 4 दिन तक आपके लिए बेटर टाइम पीरियड है, क्योंकि वापस जो चंद्रमा आएगा राशि से 12वें भाव का चंद्रमा आएगा कन्या राशि में, वो 25 सितंबर को दोपहर में 11:21 पर आएगा। तो ऐसी स्थिति में 20 तारीख से लगा करके 25 तारीख की दोपहर तक कंटिन्यू आपके पास में 4 दिन बेटरमेंट के मिलेंगे। उसमें आप बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में हो सकते हैं। मान सम्मान को लेकर के, प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत अवेयर रहना है। ऐसा कोई भी कामकाज नहीं करना है, ऐसी कोई भी गाली गलौज नहीं करनी है, ऐसा कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है जिससे आपकी रेपुटेशन पर लोग उंगली उठाएं। आपका धर्म के प्रति, आस्था के प्रति या आध्यात्मिकता के प्रति दृष्टिकोण बदलेगा और आज के दिन आपका खर्चा भी दान धर्म पर ज़्यादा होगा। और यूँ भी ये समय जो चल रहा है, ये समय श्राद्ध का चल रहा है। जो दान आप कर सकते हैं वो दान जरूर करें, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको जो कुछ भी है पूर्वजों के प्रति करना ही चाहिए। आप कोई भी मंदिर या तीर्थ स्थान हो वहाँ पर यात्रा कीजिए, जो आपके बुजुर्ग पहनते थे, जो आपके पूर्वज पहनते थे, उस सामान का दान कीजिए। जो उनको खाना पसंद था वो बनवा करके दान कीजिए, वो आपको संतुष्टि देगा और आपके आने वाले भविष्य को संवारेगा।
क्योंकि आपके पुण्य कर्म आपको फल जरूर देते हैं। तो आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 33 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव है, सब 33% ही बचाव के साधन मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना है, क्योंकि आज के दिन परेशानी या कलह क्लेश की स्थिति आ सकती है। घर परिवार में ही आपको कुछ न कुछ सुनना पड़ सकता है, या फिर आपके जो घर परिवार में कोई मेहमान आएंगे, ससुराल वाले कोई आने वाले हैं, या आपके खानदान के कोई लोग हैं, उनसे भी आपका कोई गलतफहमी के कारण विवाद हो सकता है, या वो आपको कुछ समझाना चाहें और आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे क्यों समझा रहे। तो उस स्थिति में कोई इनको अपमानजनक स्थिति आ सकती है, उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि जो कुछ भी सामने वाला बोल रहा है उसने कुछ सुना होगा आपके बारे में, कुछ देखा होगा, कुछ ऑब्जर्व किया होगा, उस संदर्भ में वो बोलेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि अपना भला कुछ होता है, सामने वाले को शांति भी मिलती हो वो बोलने से, तो आपकी कुछ अच्छाई लेकर के अच्छी इमेज लेकर ही जाएगा कि मैंने इतना बोला फिर भी सामने वाले ने मुझे कुछ वापस जवाब नहीं। आज के दिन खराब स्वास्थ्य परेशान कर सकता है और व्यर्थ में हाइपर होकर के अपनी तबीयत खराब कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको शांत रहना है, और शांत रहने से बहुत भलाई होने वाली है, अन्यथा आपकी बदनामी होगी, दुर्दशा होगी, स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम करेंगे। और यूँ भी राशि से 8 चंद्रमा जब भी हो, अपनी राशि से संबंधित वस्तुओं का दान देना चाहिए। जैसे आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो आपको मंगल से संबंधित, ठीक है, अगर हो सके तो आपको नित्य बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और जब भी आपका चंद्रमा खराब हो तो आपको ओम सोम समाय नमः या आसपास कोई भी शिव जी का मंदिर हो वहाँ जाकर के जल चढ़ाना चाहिए। और आपकी राशि से अष्टम भाव जो आता है मिथुन राशि में आता है, तो मिथुन राशि होती है बुध की राशि। तो आपको जब भी राशि से 8th हाउस का चंद्रमा हो, आपको जो हरी वस्तुओं का दान या हरा चारा जानवरों को डालने का एक काम करना चाहिए, जिससे आपको नेगेटिविटी से रक्षा भी होगी और आपका नुकसान होने से भी बचेगा। आज का लकी कलर है लाइट ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से संपत्ति तारा का साथ शुभ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 7th हाउस में आया हुआ चंद्रमा आपको जीवन साथी से गेन मिलेगा, या उनके साथ में कोई प्रोग्राम बनेगा, बाहर जाने का, ससुराल जाने का, या कोई इनको सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है, कोई इनको सूचना मिल सकती है, जिससे भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो। आज का दिन पूर्ण ग्रस्त सुख के लिए, वाहन के सुख के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए, या अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, अच्छे खाने पीने पहनने से आपको खुशी मिलेगी। हो सकता है आपको अपने परिवार में ही, खानदान में ही आज कहीं न कहीं पर श्राद्ध भोज के लिए जाना पड़े, तो बहुत से लोगों से मुलाकात भी होगी, बहुत सी यादें भी आपकी ताज़ा हो सकती है। और यूँ भी पारिवारिक मित्रों से मिलने से, गेट टुगेदर होने से बहुत ज़्यादा खुशी भी फैलती है। जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, चाहे वृद्ध हैं, चाहे अब युवा हैं, चाहे अब स्टूडेंट हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। सुख सुविधाओं में वृद्धि, सुख सुविधाओं की प्राप्ति। और आज जो लोग भी कोई इनको मेहनत करने वाले, डील करने वाले, बिजनेस करने वाले हैं, उनको आज गेन ही गेन मिलने वाला है, अर्थात मौके भरपूर मिलने वाले हैं। और जो लोग अपने रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी आज मौके मिलने वाले हैं। आज का लकी कलर है डार्क ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 और अष्टक में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग कर्ज चुकाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उन्हें कोई न कोई माध्यम, कोई न कोई ऐसा कोई तरीका मिल जाएगा जिससे छोटे लोन को चुकाया जा सकता है, या जो आपने पर्सनल लोन लिया है, आपने टेम्परेरी लोन लिया है, उसको चुका करके कुछ शांति महसूस हो। विवादों से मुक्ति के लिए आज आपको बातचीत करनी चाहिए, जो मीडिएटर है उनसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि आज का एफर्ट है वो आपकी दुश्मनी को समाप्त कर सकता है, शत्रुओं से शांति मिल सकती है। और शत्रुओं से शांति मिलने का मतलब है उन्नति और प्रगति। शांति से, जिसको पीस ऑफ माइंड बोलते हैं, अगर कोई लोग रोज लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनकी तो आदत हो जाती है, और जिसका कभी कभी विवाद होता है वो बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जितनी जल्दी हो उसमें से निकलना चाहते हैं। तो आज का दिन आपका आय के लिए, धन और संपत्ति संबंधित मामलों के लिए, अपने इनकम सोर्स को डेवलप करने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट को गेन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाएगा। आज के दिन आपको
एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में, डिबेट में जो कोई भी पार्टिसिपेट करना है उसमें स्थितियां आपकी बहुत सुखद है। आपकी जीतने की एक प्रकार से संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। आज का लकी कलर है लाइट ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में 6 और संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा का साथ, कल्याणकारी तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है, 33% की मायूसी मिलेगी। राशि से पंचम भाव का चंद्रमा चाहे एजुकेशन में कोई न कोई प्रॉब्लम आपको दे सकता है, आपका मन उचाट हो सकता है या इतने डाउट आ रहे हैं कि आपको लगता है आपने गलत सब्जेक्ट ले लिया है या आपको एग्जाम में सक्सेस नहीं मिलने वाली है या जो आपका कंपटीशन एग्जाम है उसमें कॉन्फिडेंस वीक हो सकता है, लूज हो सकता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा शांत हो जाइए, जो आप रोज पढ़ रहे हैं उसमें से हट जाइए, थोड़ा अपना टाइम वॉक में बिता दीजिए, खेलकूद में बिता दीजिए या जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने चले जाइए, अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट कर दीजिए। आपका मन शांत होते ही वापस आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस वापस आपको मिल जाएगा। आज के दिन फाइनेंशियल डीलिंग से बचना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के दिन जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें नुकसान, जुए में, सट्टे में, गैम्बलिंग में कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ रहने की कोशिश करनी है। और राशि से 5th हाउस का चंद्रमा मोह जाल में, बुरी आसक्ति में, दुर्भावनावश मिलने चले जाएं या किसी को मिलने बुला दें, उसमें नुकसान हो सकता है, बदनामी हो सकती है, साजिश का शिकार हो सकता है। शारीरिक रूप में आप रिब्स के दर्द से, बैक पेन से या गठिया से दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और जो गैस्ट्रिक ट्रबल या एसिडिटी से परेशानी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में फिजिकली भी आपको अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखना है। और जो लोग आज यात्रा करना चाहते हैं, सोच समझ करके यात्रा करनी है, क्योंकि असुविधाएं या विघ्न आ सकते हैं। लेकिन आज जो भी समस्या आएंगी उनका ठंडे दिमाग से सोचेंगे, समाधान आपके पास पहले से ही मौजूद होगा, इसलिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, सेफ रहने की आवश्यकता है। और आपको आज के दिन जो भी काम करें वो बुद्धि बल के काम ज़्यादा करें, जैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ सोचना है, कुछ प्लानिंग बनानी, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बनानी है, वो सब कुछ आज करना ज़्यादा बेटर है। और जो प्रीवियस काम है, जो पेंडिंग वर्क है, उन्हें आगे लाइए, ताकि जो पेंडिंग वर्क है उसे पूरा करें तो नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और आने वाला समय आपके लिए बेटर आने वाला है। 18 तारीख आज है, तो आपको 20 तारीख की दोपहर 2:23 से जब कर्क राशि में चंद्रमा आ जाएगा, वहाँ से अगले 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो इस समय के लिए आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको 25 तारीख की दोपहर को 11:21 तक कंटिन्यू बेटरमेंट देखने का मौका मिलेगा। तो आज का लकी कलर है मैरून और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी विपत्त तारा का साथ शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव, 33% ही बचाव के साधन मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में राशि से 4th चंद्रमा अपने जो परिवार वाले हैं उनसे ही दुख मिलता है, या घर परिवार में खुद ही वो अपमानित होता है, दुखी होता है, परेशान होता है और उस स्थान पर रहना ही नहीं चाहता है। इसलिए बहुत से लोग जो ही कोई घर में कोई विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, क्लेश होता है, वो घर से निकल जाते हैं, वापस रात में ही आते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी अच्छी हो सकती है, लेकिन जब समय खराब हो तो जहाँ पर भी जाएंगे कुछ न कुछ विवाद तो आपके साथ में लगा ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कंडीशन को फेस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आपको समझ में भी आए। और अगर आप घर में नहीं होंगे तो आपकी पत्नी को सुनाया जाएगा, हो सकता है आपके बच्चों को सुनाया जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनको इंसल्ट की जाएगी। तो ऐसे में जब आप घर में रहेंगे तो उस चीज़ को फेस भी कर पाएंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्यों लड़ाई झगड़ा करने से मिलेगा कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत बार उसको फेस करना ज़्यादा जरूरी होता है। अन्यथा शत्रुओं को ये लगेगा कि हम बहुत बलवान हैं, सामने वाला हमसे डर करके भाग रहा है क्योंकि वो कमज़ोर है। आप कमज़ोर नहीं है, इसलिए सामने खड़े रहे। लेकिन आपको अपनों से कलह, उत्तेजना, मानसिक क्लेश, जोर जोर से चीखना चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। मेंटली बहुत शांत रहना है। लोग उकसाएंगे, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं बोलनी है जो वो सुनना चाहते हैं। जो लोग कोई न कोई बिजनेस करते हैं, जिनका फैक्ट्री है, इनका शोरूम है, संडे को भी चलता है, उन लोगों को बहुत शांत रहना है, क्योंकि आपके लड़ाई झगड़े का इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर आ सकता है, नुकसान हो सकता है, गलतफहमी में कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जो लोग कोई रिलेशनशिप में, उन्हें बहुत शांत रहना है, अपनी भड़ास उन पर नहीं निकालनी है, क्योंकि जो ही आप भड़ास निकालेंगे, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो जो दोस्ती आपने कमाई है, जो आपने विश्वास कमाया, वो आप खो सकते हैं और उससे सम्मान में कमी आ सकती है। आज का दिन फिजिकली पीड़ादायक दिन है।
जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनको नदी में, नहर में या आउटिंग में, समुद्र में जाकर के नहाना है, वाटर एक्टिविटीज़ करनी है, उनको सेफ रहना है, बहुत ज़्यादा सेफ रहना है। और उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनके साथ में रहें या उनकी बहुत केयर करें। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 3। ये तो बात हुई आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपायों के बारे में। श्राद्ध पक्ष में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं कौवे? अतिथि के आने का संदेश देता घर की मुंडेर पर बैठा हुआ काला कौवा अब दिखाई नहीं देता। बिगड़ रहे पर्यावरण की मार कौवों पर भी पड़ी है। हालात यह है कि श्राद्ध पक्ष में अनुष्ठान पूरा करने के लिए कौवे तलाशने से भी नहीं मिल रहे हैं, तो कौवे के विकल्प के रूप में लोग बंदर, गाय और अन्य पक्षियों को भोजन का अंश देकर के अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। भविष्य में झूठ बोलने पर काला कौवा काटने के लिए शायद बचे ही नहीं। AMU के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रदूषण के साथ साथ सिमट रही बायोडाइवर्सिटी के कारण कौवों की संख्या तेजी से घट रही है। वातावरण असंतुलन के कारण ही गौरैया और जो बया की तरह कौवे भी लुप्त होने की कगार पर आ गए हैं। तो कौवों को पितरों का प्रतीक मान करके भोजन दिया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया कि कौवा यमराज का संदेशवाहक होता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा घर घर जाकर के भोजन ग्रहण करता है, इससे यमलोक में पितरों की तृप्ति मिलती है। हमारे समाज में भी यही मान्यता है कि कौवों को खाना खिलाने से वह भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। अब कौवों के न होने पर बंदर या अन्य पशु पक्षी है वो खाना खा रहे हैं। लोग आकर के पूछते भी है कि कौवे नहीं मिल रहे तो क्या कर सकते हैं। वैज्ञानिक कारण भी है, वह है बरगद और पीपल की जो बेटें होती है अर्थात वृक्ष पर उगने वाले फल जो कौवे खाते थे, उनके बीज ही प्रोसेसिंग कौवे के पेट में होती थी, तब जाकर के बीज उगने लायक होते हैं। फिर कौवे जहाँ जहाँ बीट करते हैं वहाँ ये पेड़ उगने लगते हैं। तो पीपल जगत का एक ऐसा मात्र वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है और बरगद के औषधि के गुण अपरंपार है। अगर ये दोनों वृक्ष हमको उगाने हैं तो कौवों को बचाना ही होगा। मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती है। नवजात बच्चे पैदा होते हैं तो कौवों की नई पीढ़ी को भरपूर और पौष्टिक आहार मिलना जरूरी है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने श्राद्ध के रूप में हर घर की छत पर ही उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी थी। इसलिए श्राद्ध करना प्रकृति के संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। जब भी आप कहीं पीपल या बरगद के वृक्ष को देखो तो अपने पूर्वजों को जरूर याद करना, क्योंकि किसी न किसी रूप में श्राद्ध करके इन नए वृक्षों को उगाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था, ऋषियों की बात मानी थी। हमारे खान पान में बदलाव भी कारण है कौवों के कम होने का। तो जो पर्यावरणविद है उनका कहना है कि हमारे खान पान की आदतें बदली है। तो कौवे गंदगी खाते हैं, कूड़ा पॉलीथीन में फेंका जाता है, मरे हुए जानवर की हड्डियां तक में केमिकल होते हैं, तो खेतों में कीटनाशक के रूप में जहर फैला हुआ है। और अध्ययन से, रिसर्च से पता चलता है कि ऑक्सीटोक्सिन के इंजेक्शन जिन पशुओं में लगाए जाते हैं उनकी मौत के बाद में मांस खा करके पक्षियों की किडनी बर्बाद हो जाती है। वह पक्षी विलुप्त की या समाप्ति की कगार पर आ जाते हैं। यही कौवों के साथ में भी हुआ है। अब आपको सोचना है कि कौवों को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वरना श्राद्ध पक्ष में कौवों को भोजन करवाना कहानियां बन जाएगी, यादें बन जाएगी। आइए अब एक और सब्जेक्ट पे बात करते हैं कि श्राद्ध में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरों की भूमि या मकान में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ और देव मंदिर ये दूसरों की भूमि में नहीं आते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता है, इसलिए इस जगह पर श्राद्ध हो सकते हैं। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। अब ये एक तर्क या कुतर्क का सब्जेक्ट हो सकता है कि ब्राह्मणों को ही क्यों आप खाना खिलाए। जैसे हर कार्य के लिए कोई न कोई आपने व्यक्ति निर्धारित किया है, तो यहाँ पर शास्त्रों ने भी ब्राह्मणों को निर्धारित किया है। उनको भोजन कराने से श्राद्ध में पितरों की तृप्ति होती है। किसी न किसी को उसका माध्यम माना है। श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का सत्कार जरूर करें और उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध कर्म के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। जहां रजस्वला स्त्री, चांडाल और सुअर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं तो वह अन्न प्रेत ही ग्रहण करते हैं। श्राद्ध में पहले अग्नि को ही भाग अर्पित किया जाता है। अग्नि में हवन करने के बाद में जो पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस दूषित नहीं कर सकते। इसलिए आपने देखा होगा कि घर में भी श्राद्ध करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडे पर अग्नि जला करके उस पर घी डालते हैं, अर्थात सबसे पहला जो भाग है वो अग्नि को, देव को अर्पित करते हैं। तो हमारे जो भी आपने भोजन किया है या जो भी आपने अनुष्ठान किया है उसकी रक्षा होती है। जो अज्ञानी मनुष्य अपने घर में श्राद्ध करके फिर दूसरों के घर भोजन करने जाता है वह पाप का भागी होता है, उसे श्राद्ध का फल नहीं मिलता है।
एक हाथ से लाया गया अन्न अर्थात अन्न पात्र ब्राह्मणों के आगे परोसा जाता है, उस अन्न को राक्षस छीन लेते हैं, इसलिए दोनों हाथों में अन्न पात्र को ला करके परोसना चाहिए। बिना वस्त्र पहने कोई भी क्रिया, यज्ञ, वेद्याध्ययन और तपस्या नहीं होती है, इसलिए श्राद्ध काल में वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। श्राद्ध और हवन के समय तो एक हाथ से पिंड और आहुति दें, पर तर्पण में दोनों हाथों से जल देना चाहिए। श्राद्ध के पिंडों को गो, ब्राह्मण या बकरी को खिला दें अथवा अग्नि या पानी में छोड़ दें। जो सफेद तिलों से पितरों का तर्पण करता है, उसका जो तर्पण किया हुआ व्यर्थ चला जाता है, इसलिए हमेशा काले तिलों से या मिक्स तिलों से तर्पण किया जाता है। रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसे राक्षसी कहा गया है। दोनों संध्याओं में तथा पूर्वाह्न काल में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध दोपहर को किया जाता है जब धूप ढलने लगती है, और उसे एक समय विशेषकर बोलते हैं कूतप काल। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र है। एक है बेटी का पुत्र दोहित्र, दूसरा है कूतप काल जब सूर्य की गर्मी घटने लगती है और उस समय का नाम है कूतप, तथा थर्ड नंबर है वो है तिल। तो इस छोटे से जो एपिसोड है कार्यक्रम है, उसके माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि समय कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, और इस समय काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्राद्ध हम सब करते हैं। आज के युग में श्राद्ध को भी हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। सब मिठाई का भोग लगा करके श्राद्ध की तीसरी मान लेते हैं। उसकी जगह जो भी आपके पितर हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, मान लीजिए आपके पिताजी अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की है, आपको इतना बड़ा किया है, और आप एक वर्ष में एक दिन उनकी याद में कहीं पर जाकर के ब्राह्मण भोजन नहीं कर सकते हैं, कहीं पर जाकर दान नहीं कर सकते हैं। जो उनको पसंद था वो सामग्री ला करके दूसरों को, लोगों को नहीं खिलाते हैं, तो फिर ऐसी औलाद होने का क्या फर्ज आपने निभाया। तो आपका प्रैक्टिकल होना बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो कार्य आप करेंगे आपकी औलाद वही देख रही है, तो आज नहीं तो कल वो भी आपका ही अनुसरण करेगी, अर्थात आपकी मृत्यु के बाद में आपका भी जो श्राद्ध होगा वो नहीं करेंगे, तब आपकी भी असंतुष्टि, आपकी भी अतृप्ति आपको भी इधर इधर भटकाएगी। तो ऐसी स्थिति में जितना जल्द हो सके इस नेगेटिविटी में से निकलिए, इस प्रैक्टिकलिज्म में से निकलिए, और जो शास्त्रों में लिखा गया, में ऋषि महर्षि जो बता के गए हैं, वो एक सही विधि है। उससे आपका जीवन शांत हो सकता है, समृद्धिमय हो सकता है, सुकून प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रयास तो मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपके पितृदेव आपकी रक्षा करें।